नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। झारखंड में लगातार यही कहा जा रहा है कि उपचुनाव की स्थिति बन रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन और शिबू सोरेन तीनों पर ही आंच आई हुई है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़्यादा जो बुरा फंसे वो हैं बसंत सोरेन, क्योंकि लगातार बसंत सोरेन को लेकर सवाल थे कि चुनाव आयोग का मामला था तो राजभवन क्यों भेजा गया। अब ऐसे में जो आंकड़ों का खेल है कि किस वजह से जो सरकार लगातार गिरने के कयास लगाए जा रहे हैं, लगातार यही दावा हो रहा है कि ये सरकार गिरेगी, दोबारा चुनाव की स्थिति बनेगी, वो भी तब जब बहुमत परीक्षण पास किया 48 विधायकों का समर्थन है। पूरा राजनीतिक खेल आपको दिखाएंगे आंकड़ों के साथ कि किन किन दलों ने समर्थन किया हुआ है जेएमएम और कांग्रेस यानी झामुमो और कांग्रेस की इस गठबंधन वाली सरकार को, और बीजेपी को किस पार्टी का साथ मिला हुआ है और क्या आंकड़े कहते हैं, वो सारी तस्वीर साफ करते हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पर आपको कुछ जरूरी जानकारी दे दें कि हेमंत सोरेन लगातार तगड़े फैसले सुना रहे हैं झारखंड में, जो स्थिति साफ करता जा रहा है। लेकिन इन सब स्थिति के बीच यहाँ पर लगातार यही बातें कही जा रही है कि जो हेमंत सोरेन है वो आखिर अचानक इतने बड़े बड़े फैसले इतनी जल्दी क्यों ले रहे हैं। क्या सचमुच उनको डर है कि उनकी विधायकी जा सकती है, या राज्यपाल कोई ऐसा फैसला सुना सकते हैं जिसकी वजह से या तो वो कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी छोड़ते नजर आएंगे या किसी और को हंसते हंसते अपना सीएम पद दे देंगे। हमारे साथ हम यहाँ न्यूज़ रूम में मौजूद है और मौजूद हैं हमारे साथ आसिफ, जिनसे सवाल जवाब करते हैं इसी मसले पर, क्योंकि बहुत ही जरूरी ये मामला हो चुका है और सीएम की बात है। क्योंकि भले ही एक विधायक भी है सीएम, लेकिन अगर विधायकी जाती है तो सीएम पद भी हाथ से जाएगा और वो पद किसी और को देना पड़ेगा। बसंत सोरेन पर भी गाज गिरी है। सबसे पहला और सबसे तीखा सवाल यही है कि राज्यपाल चुप क्यों है। क्या यह हकीकत है जो हेमंत सोरेन ने कहा कि जिसकी सरकार उसके फैसले? देखिए, शुक्रिया दीपक। बिल्कुल, देखिए आपके सवाल में ही जवाब है। अगर आप महाराष्ट्र का जिक्र करें, वहाँ भी यही चीज़ देखने को मिला। अगर आप पश्चिम बंगाल का जिक्र करें, वहाँ भी यही देखने को मिला। कई अच्छा, दिल्ली जहाँ हम लोग ये चीज़ शूट कर रहे हैं इस वक्त वीडियो, वहाँ भी देखे तो तीनों राज्यपाल को देखिए तो बीजेपी के पक्ष में उन्होंने फैसले सुनाए हैं। दिल्ली के JPL जी का क्या होता है हम जानते हैं। धनखड़ साहब को किस तरह से राज्यपाल उपराष्ट्रपति बनाया गया और वो किस तरह से ममता बनर्जी पे हमला बोलते रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। और वही चीज़ हम सबको इस वक्त झारखंड में देख रहा है। तो हेमंत सोरेन ने जो कहा है, मैं कहीं से नहीं कहूँगा कि गलत हो रहा है, क्योंकि देखिए ये एक संवैधानिक पद पे है और इनका काम ही है कि निष्पक्षता से फैसला सुनाए और दोनों को जो है बराबरी से देखे। लेकिन जब आप एक तरफा देखें तो लाजमी है कि लोगों को तकलीफ होगा, और वही तकलीफ हेमंत सोरेन के मुँह से इस वक्त निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा हो तो अचानक से जो मामला चुनाव आयोग तक सीमित रहना चाहिए था बसंत सोरेन का, उस मामले को राजभवन भेजा गया और उसका कोई मतलब नहीं बनता था, ऐसा हमारा नहीं बल्कि उनके ही प्रवक्ता का कहना है। क्या ये सोची समझी रणनीति है कि हेमंत और बसंत को निशाने पर लिया जाए तो ये जो कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन की सरकार है वो खुद ही दम तोड़ देगी और बीजेपी को सौंप देगी, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। ये देखिए सोची समझी साजिश है ही। वो चाह रहे हैं कि देखिए इतना जलील कर दो, इतना परेशान कर दो ताकि उन्हें लगे यार कि बेहतर है कि इन सब चीज़ों को छोड़ के अपना सेफ हो जाए। लेकिन मैं जहाँ तक हेमंत सोरेन को समझ पाया, देखिए ये लोग ज़मीन से जुड़े नेता, ये समझते हैं, चीज़ों को परखते हैं कि बीजेपी की रणनीति को भी जानते हैं कि जितना भी परेशान करेंगे लेकिन हम हारने वाले नहीं हैं। और इसीलिए देखिए उन्होंने फाइट भी किया, मुकाबला भी किया, और यही वजह है कि आज उनकी सरकार बची है। कि कोई और होता तो शायद उनके हाथ से कुर्सी चली जाती। तो हेमंत सोरेन ने कई सारी तरकीब लड़ाई थी, जिसमें रिजॉर्ट वाली राजनीति भी थी। अपने विधायकों को रिजॉर्ट ले गए थे, वहां से उन्होंने अपने विधायकों को बचा लिया था। लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हमने एक खास आर्टिकल आपके लिए रखा हुआ है और उसमें जो आंकड़ों का खेल है वो नजर आ रहा है। आंकड़े की किस तरीके से यहाँ पर जो बयां कर रहे हैं तस्वीरें, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिलचस्प है। और सबसे पहले तो आप ये हेडिंग पढ़िए कि सीएम सोरेन के बाद भाई बसंत की विधायकी खतरे में। 11 दिन पहले कही था, लेकिन चुनाव आयोग ने गवर्नर को भेजी अपनी राय। सबकी निगाहें अब राजभवन पर, जिसमें हेमंत और बसंत दोनों फंसे हुए। अब जो आंकड़े का खेल है ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर हम आप दिखा रहे हैं जिस तरीके से विधानसभा में विधायकों की संख्या 81 है, सत्ता पक्ष के पास 48 हैं, जेएमएम के पास 29 हैं, तो कांग्रेस के पास 15, आरजेडी के पास 1 और सीपीआई जो एमएलए है यहाँ पर वो दल 1 और एनसीपी के पास 1 और निर्दलीय 1। टोटल जो आंकड़ा बनता है 48 का बनता है। यानी इतने सारे गठबंधन मिलकर बीजेपी को सोपड़ा साफ करने के लिए, बीजेपी को हटाने के लिए इन सारी पार्टियों का गठबंधन हुआ था, महागठबंधन, और 48 का ये आंकड़ा बना। 81 में से यह आंकड़ा यानी कि जो जीत के लिए यानी बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए 41, वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर इसमें एक बड़ा खेला जुड़ता है जेएमएम और कांग्रेस पार्टी से, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन विपक्ष के पास जो है वो है 28 टोटल, और बीजेपी के पास 25, एजेएसयू के पास 2 और निर्दलीय 1। यानी अगर देखा जाए तो इस समय झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती है बीजेपी, क्योंकि जेएमएम के पास 29 है, फिर बीजेपी के पास 25 और कांग्रेस के पास 15। तो इस तरीके से बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है सत्ता पक्ष की। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि किस तरीके से कांग्रेस के जो 3 निलंबित विधायक के बंगाल से बाहर जाने पर पाबंदी है, बीजेपी का एक एमएलए बीमार है, स्पीकर वोट नहीं डाल सकते, ये बात समझ में आई थी। अगर दोनों भाइयों की सदस्यता गई तो फिर क्या होगा? क्या
सीएम बदलेगा, ये समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्या सरकार बदलेगी, ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। तो जो आंकड़ा आपको बताया ये आपके लिए अब आसान और कर देते हैं। दरअसल आंकड़ा जो बना है वो आंकड़ा बीजेपी का जो है वो एजेएसयू के साथ जो गठबंधन है उससे कहीं ना कहीं सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 28 विधायक उनके पास मौजूद हैं। लेकिन आंकड़ा जो दिलचस्प बना है वो बना है जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ना उनके समर्थन से। जैसे अगर देखिए महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार बनी थी जिसमें 3 पार्टियां थीं, वैसे ही यहाँ पर बड़ी पार्टियों के साथ साथ छोटी पार्टियों ने भी, निर्दलीय पार्टियों के विधायकों ने भी अपना समर्थन दिया, तब जाकर ये सरकार बनी है। अगर हेमंत और बसंत की विधायकी जाती भी है तो कितने बचे, 48 में से 2 गए तो बचे 46, यानी 46 विधायक। और बहुमत के लिए कितने चाहिए, 41, यानी उपचुनाव की स्थिति तब बन सकती है जो सीटें खाली होंगी बस उसी पर चुनाव होगा, ये नहीं कि पूरी सरकार गिर जाएगी। तो जो यहाँ पर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि सरकार गिर जाएगी अगर हेमंत सोरेन यहाँ पर अगर हटे विधायक से, या बसंत सोरेन हटे तो सरकार गिर जाएगी। तो सरकार नहीं गिरेगी। बसंत, हेमंत और कुछ और विधायक हैं कांग्रेस के जो कैश, यहाँ पर कह सकते हैं कुछ 3 विधायक जो कैश कांड में फंसे थे, उन पर भी जो आरोप लगे थे, उन विधायकों को भी अगर हटा दें, इन 5 को अगर हटा दें तो भी 48 में से यहाँ 5 गए तो अच्छा खासा 43, यानी बहुमत का आंकड़ा फिर भी इनके पास रहेगा। बस नजरें रहेंगी तो उन विधायकों पर जो निर्दलीय होकर समर्थन दे रहे हैं जेएमएम और कांग्रेस को, तब जाकर ये सरकार टिकी हुई। अगर इन्होंने भी अपने पैर पीछे कर लिए, जिसमें एनसीपी की बात आती है, जिसमें सीपीआई की बात आती है, अगर इन्होंने अपने पैर पीछे कर लिए तो ये सरकार गिर सकती है। लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति नहीं बनी और उम्मीद करते हैं कि राजभवन अपनी चुप्पी तोड़ेगा। अगर नहीं तोड़ता है तो कपिल सिब्बल और तमाम यहाँ पर जो वकील हैं उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं हेमंत सोरेन, फिर वहां तक मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति तक भी ये मामला जाए, ऐसे कयास लगाए गए थे, ऐसी खबरें आई थी। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है झारखंड में, कैसी स्थिति बनती है। क्या बीजेपी सुपड़ा साफ कर देगी ये गठबंधन की सरकार की और अपना दमखम दिखाएगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन जिस तरीके से जो हालात हैं वो हालातों के साथ कई सवाल भी बनते हैं कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, मान लीजिए हेमंत और बसंत पर जो आँच आई हुई, अगर ऐसी स्थिति में उनकी विधायकी जाती है तो सीएम पद बदलेगा। कांग्रेस के भी 15 विधायकों का समर्थन है, तो यानी कि वहां से भी एक मुख्यमंत्री का दावेदार आगे आ सकता है। लेकिन अभी तक चर्चाओं में नाम सिर्फ महिलाओं का है, जिसमें रूपी सोरेन, कल्पना सोरेन और सीता सोरेन का है। क्यों? क्योंकि बसंत और हेमंत दोनों पर ही गाज गिरी हुई है। शिबू सोरेन का नाम चर्चाओं में है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में उनका मामला भी संपत्ति के मामले में आगे चल रहा है। अब सबसे ज़्यादा दिलचस्प यही है कि आने वाले समय में स्थिति क्या बनती है झारखंड में। तो ये था हमारा पूरा एक खास डिबेट प्रोग्राम जिसमें आपको जानकारी दी पूरी तफ्तीश से कि जो सरकार गिरने पर बात हो रही थी, जो सरकार गिरने के दावे किए जा रहे थे कि जेएमएम और कांग्रेस की सरकार तो गई, वो दावे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से झुटला दिए गए हमारी इस रिपोर्ट के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर हम यहाँ से आपसे सवाल पूछे कि अगर खुदा ना खास्ता अगर विधायकी जाती है हेमंत और बसंत की, तो अगला मुख्यमंत्री चेहरा आप किसे देखना चाहते हैं झारखंड में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।